धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के निज़म से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से जंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई है तब से जो बाइडेन के खिलाफ जहां पूरी दुनिया में जबरदस्त गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोग अंधभक्त बनकर इजराइल का समर्थन करने को लेकर जो बाइडेन की खुली और खुलकर आलोचना कर रहे हैं, वहीं अमेरिका के भीतर भी, जी हां, वहीं अमेरिका के भीतर भी हालात कुछ साजगार नहीं है। वहां मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ नफरत का एक बाजार सजने लगा है। कई मुसलमानों की वहां पर हत्या कर दी गई है, जिसमें एक मासूम बच्चा है और एक महिला डॉक्टर शामिल है। तो कई यहूदियों को निशाना बनाने का प्रयास भी किया गया है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, और इसी के साथ जो चर्चाएं चल रही हैं कि अब अगला कोई बड़ा धमाका, अगला कोई बड़ा हमला अमेरिका की धरती पर किया जा सकता है तथा कथित आतंकवादियों के जरिए, क्या क्या सवाल उठ रहे हैं और किस आधार पर ये चर्चाएं चल रही है, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। कुछ खास खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर बात कर लेते हैं। खबर को देखना शुरू कर दीजिए। बीबीसी ने इस रिपोर्ट को छापा है। बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क की जो कर्नल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 21 साल का एक शख्स है, स्टूडेंट है, वहाँ पे ग्रेजुएशन 3rd ईयर का, और उसका नाम जो उसने लिखा है पैट्रिक दाई, उसको FBI ने गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दी कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बड़ा धमाका कर सकता है और वहाँ पर यहूदियों को निशाना बना सकता है। खासकर यहूदी मूल की लड़कियों पर उसने अशोभनीय टिप्पणियां की हैं, अश्लील बातें उनके बारे में लिखी है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि आज बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके पास से कोई हथियार तो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके की सोच उसने जाहिर की है उसे साफ लग रहा है कि इस वक्त यहूदियों के खिलाफ अमेरिका में जबरदस्त गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले का एक मामला आपको याद दिला देता हूं। पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन एक प्रोग्राम में शामिल थी और उसी दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने जबरदस्त तरीके से उनकी खिंचाई कर डाली। कहा क्यों नहीं रोक रही हो जो बाइडेन को, जो अमेरिका को जंग में झोंक रहा है। कभी वो यूक्रेन के नाम पर जंग कराने की कोशिश करता है, कभी वो ताइवान के नाम पर जंग कराने की कोशिश करता है, और अमेरिका का पैसा निकाल निकाल कर कभी वो इसराइल को देने की बातें कर रहा है। यानी अमेरिकियों में इस वक्त जबरदस्त गुस्सा फैलता जा रहा है और उन्हें लग रहा है कि अमेरिका की जो सरकार है वो बेवजह अमेरिकियों पर दबाव बढ़ा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका के हालात कुछ ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वहां पर सब कुछ चौपट होने जा रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। तो यहां इस वक्त लोग जिम्मेदार मान रहे हैं यहूदियों को और कह रहे हैं कि इनका अंधभक्त बनकर समर्थन किए जाने की वजह से अमेरिका डूब रहा है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। दूसरी खबर देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ ही दिन पहले हमने आपको इससे रूबरू भी कराया था कि शिकागो एक इलाका पड़ता है अमेरिका का। 7 साल का, 6 साल का फिलिस्तीन का एक बच्चा है, 71 साल का एक अमेरिकी बुजुर्ग है, 26 बार चाकू मार के उस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। जब उसकी मां उसको बचाने के लिए आती है तो उस पर भी 12 बार चाकू मारकर उसको घायल कर देता है। इस घटना को कुछ घंटों का वक्त भी नहीं बीतता कि शिकागो में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर एक कार सवार हमलावर आकर फायरिंग कर देता है। इसके बाद आपने देखा, कल मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की रहने वाली एक जो महिला डॉक्टर हैं जिनका नाम है तलत जहां खान, जो रहती हैं ह्यूस्टन के इलाके में, वहां उन पर चाकू से हमला किया गया एक अमेरिकी के जरिए। अमेरिकी 24 साल का बताया जा रहा है, पुराना कोई लेना देना डॉक्टर का उनसे नहीं है। तो सीधे तौर पर इस खबर को माना जा रहा है कि ये नफरत है मुसलमानों के खिलाफ। तो लगातार वहां पर नफरतें बढ़ रही हैं। और ये नफरत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मुसलमानों और यहूदियों की वजह से ये घटनाएं, जो आपदाएं आ रही हैं अमेरिका के ऊपर, कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, ये एक वजह हो सकती है। अब दूसरी खबर देख लीजिए। अमेरिका के फ्लोरिडा से एक खबर आई है। यहां पर एक मनोरंजन पार्क है। मनोरंजन पार्क के एक बाथरूम में एक महिला की लाश पड़ी हुई मिली है। महिला के पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं, जिसके बाद से पुलिस का मानना यह है कि ये महिला कोई बड़े हमले की योजना बना रही थी, लेकिन जैसे ही ये तैयारी कर रही थी उसी दौरान शायद कोई गोली चल गई इसी के हथियार से और गोली लगने से इसकी मौत हो गई है। ये महिला कौन है? ये महिला यहाँ पे कैसे पहुंची? पार्क बंद हो जाने के बाद भी ये अंदर कैसे थी, या पार्क बंद होने के बाद ये अंदर घुस आई है? ये तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं और जिस तरीके के हथियार इसके पास से मिले हैं वो भी कई तरीके के सवाल पैदा कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि एक हमलावर ने जाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, 3 जगह पर 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में उस हमलावर की लाश कहीं पर लावारिस हालत में पड़ी मिली। बताया गया कि उसने खुद को गोली मारकर
जान दे दी है। तो क्या ऐसी ही कोई घटना होनी थी, या जो यहूदी और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनता जा रहा है, उसके चलते कोई बड़ी घटना अंजाम दी जानी थी? अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसके अलावा अगली खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसे थोड़ा सा और गौर से देखिएगा। यह खबर आई है इजराइल से। इजराइल का अखबार है, आप जानते हैं, यरूशलेम टाइम्स, उसने छापी है कि साहब अमेरिका के जो कमांडो हैं वो उतर चुके हैं इजराइल की धरती पर। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पहले से बहुत सारे ऐसे कमांडो इजराइल में मौजूद थे जो इजराइल के कमांडोज को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन जो और कमांडोज गए हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो बंधक हैं उनकी तलाश की जाए। तो बंधक तो भैया गाजा सिटी में, और गाजा सिटी फिलिस्तीन इलाके में पड़ता है, हमास के कब्जे में। तो सवाल यहां पे पैदा होता है कि झूठी रिपोर्ट छापी जा रही है कि वो लोग इजराइल में हैं कमांडो, लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि कमांडो इस वक्त उतार दिए गए गाजा सिटी में, गाजा पट्टी इलाके में। यानी अब अमेरिका के कमांडोज को सीधे तौर पर झोंक दिया गया है इस लड़ाई के अंदर। यह भी एक बेचैनी की वजह हो सकती है। इसके अलावा अगली खबर आप देख सकते हैं जो आ रही है कि अमेरिका पर किया जा सकता है कोई बड़ा हमला। हालांकि यरूशलेम टाइम्स इसमें कह रहा है कि भैया हमास हमला कर सकता है। हमास के बारे में अभी तक कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है कि उसने दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी तरह का कोई हमला किसी भी देश के अंदर किया हो। वो जितने भी हमले करता है, वो जितनी भी लड़ाई करता है, वो करता है फ़लस्तीन की ज़मीन को बचाने के लिए, और इजराइल के जो दरिंदे सैनिक हैं, जो जानवरों की तरह काम कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए। उसका वो जो भी तरीका इख्तियार करता है उसकी निंदा की जा सकती है, लेकिन इसके अलावा उसका कहीं भी कोई वजूद नहीं मिलता है। वो ISIS की तरह पूरी दुनिया में अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है, ना ही पूरी दुनिया का वो लीडर बनना चाहता है। वो सिर्फ अपनी धरती की बात करता है। लेकिन यहाँ रिपोर्ट छापकर ये बताने की कोशिश की गई है कि बड़ा हमला किया जा सकता है। अब आप देख लीजिए, क्रिस्टो डे हैं जो उनके हवाले से रिपोर्ट छापी गई है। यानी अमेरिका को डराने की कोशिश की जा रही है, यही खबर छाप के एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भैया अगर इस हमास को नहीं मिटाया गया तो अभी तक तो इजराइल को परेशान कर रहा है, फिर आगे जाके अमेरिका को परेशान कर सकता है। इसके अलावा एक खबर देख लीजिए, जिस वक्त सीनेट में इजराइल को फंड दिए जाने की मांग को लेकर या जो प्रस्ताव लाया गया था उसके समर्थन में बोलने के लिए एंटोनी ब्लिंकन और इसके अलावा जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन खड़े हुए, उसी दौरान ये खबर सामने आ गई और जबरदस्त तरीके से उनका वहां पर विरोध किया जाने लगा। लोगों ने अपने हाथ पर लाल रंग लगा रखा था और वो कुछ अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और उन्होंने नारेबाजी करते हुए इसको भाषण तक नहीं देने दिया, यानी कि इन दोनों मंत्रियों को भाषण देने से रोक दिया। कहा कि वहां पे शांति स्थापित कराओ, तुम्हारी वजह से वहां शांति स्थापित नहीं हो पा रही है, तुम इजराइल को जो है हथियार दे रहे हो, तुम इजराइल को पैसा उपलब्ध करवा रहे हो। आप जानते ही हैं 100 बिलियन की मदद देने का ऐलान जो बाइडेन ने किया था, लेकिन जब तक कांग्रेस से वो प्रस्ताव पास नहीं हो जाएगा तब तक कोई बनी की दुकान तो है नहीं अमेरिका कि उठाओ और दे दो, तो वो नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ज़बरदस्त तरीके से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। पुलिस बुलाकर 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। बाद में जब पत्रकारों ने पूछा तो इस पर जो यहूदी मूल का विदेश मंत्री अमेरिका का एंटोनी ब्लिंकन, उसने कहा कि सब लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, उनका जो भी ऐतराज़ था वो हमने सुना तो उनको गिरफ्तार क्यों करा दिया, और अगर सुना तो उस पर काम क्या कर रहा है आग लगवाने के अलावा। अगला अपडेट आपके सामने रखें तो यह आ रहा है 68 साल के एक यहूदी मूल के व्यक्ति से जुड़ा हुआ, जिसे आप कह सकते हैं मिस्टर लियू। मिस्टर लियू जो है ओबामा के दौर में और बिल क्लिंटन के दौर में व्हाइट हाउस में कुछ कामकाज संभाल चुके हैं और एक जो है राइट विंग के यहूदी माने जाते हैं, और राइट विंग के यहूदी होने के बाद भी वो नेतन्याहू के विरोधी माने जाते हैं। उनको इजराइल का नया राजदूत बना दिया है जो बाइडेन ने। जी हाँ, इस प्रस्ताव को जो है मंजूरी भी मिल गई है। 1-2 दिन में बताया जा रहा है, नवंबर की बात की जा रही है तो नवंबर आज से लग चुका है, कभी भी जाकर वो अपना चार्ज वहाँ पर संभाल सकते हैं। यानी एक तरफ तो यहूदी विदेश मंत्री बैठा हुआ है खुद अमेरिका के अंदर, और अब जो इजराइल में अमेरिका ने अपना राजदूत बनाकर भेजा है वो भी एक यहूदी को भेजा जा रहा है। हालांकि उसे नेतन्याहू का विरोधी बताया जा रहा है, ये BBC की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन एक चीज इसके साथ जोड़कर और देखने की जरूरत है कि शुक्रवार को अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन जा रहा है फिर से एक बार इजराइल, और उसके जाने से पहले राजदूत को बदला जाना या नए राजदूत की नियुक्ति करना, ये भी बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर आप देख सकते हैं। इस खबर में बताया जा रहा है कि जगह जगह यूरोप में पोस्टर लगाकर यहूदियों के खिलाफ आग भड़काने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पूरा यूरोप भी परेशान है कि इन यहूदियों की वजह से, इन यहूदियों को ले जाके वहाँ बसा दिया मुसलमानों के देश में, इन्होंने उनकी ज़मीनें कब्जा ली, अब उन पर जुल्म कर रहे हैं। अब इनको बचाने के लिए पूरा यूरोप लगा हुआ, पूरा अमेरिका लगा हुआ है, और कोरोना के बाद की जो स्थिति
दुनिया है तमाम देशों की, वो तो आप जानते ही हैं, सबकी हालत पतली बनी हुई है। तो ये ज़बरदस्त गुस्सा बढ़ता जा रहा था या जा रहा है, जो चीज़ें आ रही थी या जो आ रही हैं उनसे मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दूं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।